सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन मैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाया था। असल में मेरा माइक ख़राब हो गया था। अभी मैं नए माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही बदला बदला लग रहा हो। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और मार्वल वालों से एक सवाल था कि वो ऐसा क्या जल्दी थी कि सारे के सारे ईस्टर एग्स इसी एपिसोड में भर दिए हैं। हाँ, हालांकि ये 5 एपिसोड तो थे ही क्योंकि टोटल 6 एपिसोड होने वाला है लोकी में और ये सेकंड लास्ट एपिसोड था, तो हो सकता है कुछ जल्दबाजी में किए हों और लास्ट एपिसोड बाकी है जो कि हमारे सारे आंसर्स दे देंगे। और इस एपिसोड में हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं और ये वाला जो एपिसोड था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी सारी चीज़ें रिवील करता है। हमें वो कई सारे लोकी भी देखने को मिल जाते हैं और लोकी का ही एक हमशक्ल यानी कि पूरा डुप्लीकेट ही वो लोकी हमें देखने को मिला था। लेकिन एक सवाल अब भी जो सारे मार्वल फैंस में है कि आखिरकार TVA है असल में किसने शुरुआत की और TVA के पीछे किसका हाथ है, इसका जवाब हमें अब तक जानने को नहीं मिला। अगले एपिसोड में मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं उसमें भी मिलता है कि नहीं। जैसे कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी के 4th एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर लोकी एक ऐसी जगह पे गिर जाता है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है, जिसका झलक हमने ट्रेलर में भी देखा था। तो इस जगह का नाम है वॉइड और ये जगह वही है जहाँ TVA के सारे वेरिएंट्स को रखा जाता है जो कि नेक्सस इवेंट करके नई टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। तो हम यूँ ही मान सकते हैं कि ये TVA का जेल है। और यहाँ पर हमें द ग्रेट मॉन्स्टर अलायत भी देखने को मिलता है और अलायत एक कांस्टेंट टाइम से बिल्कुल ही फ्री है। कॉमिक्स में ये कैंग द कॉन्करर का बहुत ही बड़ा एनिमी था। और रेंसलेयर जब सिल्वी को एक्सप्लेन कर रही होती है कि अलायत उन क्रिएचर्स में से है जो कि बचे हुए मैटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि जब TVA में मोबियस और लोकी को प्रून किया जा रहा था तो उसके कुछ मैटर्स बाकी बच जाते हैं जिसे वॉइड में फेंक दिया जाता है। तो ये अलायत का काम वही है कि उसके बचे हुए एनर्जी और मैटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। और जैसे कि मैंने बताया कि अलायत कॉन्स्टेंट टाइम से बिल्कुल ही फ्री है और बिल्कुल ऐसा ही डोरमामू के साथ भी है, वो भी टाइम से बिल्कुल ही फ्री है, इसलिए इन दोनों का कलर दोनों ही डार्क पर्पल में होता है। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी हो, लेकिन फिर भी ये एक डिटेल था जो मैंने नोटिस किया। फिर आगे चल के एक सीन में हमें वॉइड को अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा होता है, एक वाइड सीन दिखाया जा रहा होता है, तो वहाँ पर हम येलो जैकेट के हेलमेट को भी नोटिस कर सकते हैं। और ये येलो जैकेट का जो हेलमेट है वो काफ़ी साइज़ में बड़ा है, इसका मतलब येलो जैकेट काफ़ी बड़े साइज़ में होगा। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली थी, आगे चल के जब क्लासिक लोकी का भी डेथ होता है, अलायत उसको अच्छी तरीके से निगल लेता है तो उसका हेलमेट बच जाता है। अब पता नहीं ये हेलमेट को छोड़ना क्या सिर्फ एक निशानी के लिए है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा रीज़न है। अब जो डिटेल मैं बताने वाला हूँ उसे तो आपने यूं ही नोटिस कर लिया होगा, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपकी सबसे पहली नज़र उधर ही गई होगी। जी हाँ, मैं इस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ जिसे हम थैनोस कॉप्टर भी कह सकते हैं। कॉमिक्स में ये थैनोस कॉप्टर जो है वो थैनोस यूज़ करता था टेज़रेक्ट को चुराने के लिए। अब इस वॉइड में हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को तो मिले ही हैं और यहाँ पर जब गोएट को लोकी खोल रहा होता है तो यहाँ पर आ लिखा होता है। अब ये आने वाला आ है ये तो हमें पता ही है, और यहाँ पर ऊपर में साइड में मतलब काफ़ी धुंधला सा है, लेकिन ये क्या लिखा है मुझे पता है, ये ज़रूर प्रवेश द्वार लिखा है। मार्वल का इंडिया को लेकर इतना अच्छा रिस्पांस हमें देखने को ही तो मिला है, तो हो सकता है फ्यूचर में मार्वल इंडिया के लिए कोई सुपर हीरो लेकर आए, जैसे कि साउथ अफ्रीका को मिला ब्लैक पैंथर, एशिया का भी आ चुका है शैंग-ची, तो हो सकता है इंडिया के लिए भी मार्वल कोई नया सुपर हीरो क्रिएट कर रहा हो। फिर आगे चल के हमें यहाँ पर थ्रॉग दिखाई देता है इस डब्बे के अंदर। ये थॉर प्लस फ्रॉग का एक मिश्रण है और इसके डब्बे पे लिखा होता है T365, जो कि कॉमिक का रेफरेंस है थॉर इशू 365, जहाँ पर लोकी ने थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया था। फिर जैसे भी करके लोकी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर सारे लोकी मिलकर अलायत से अपनी जान बचा रहे होते हैं, और यहाँ पर जब वो वाइन को पीते हैं तब उस वाइन पर लिखा होता है रॉक्स वाइन। अब ये रॉक्स वाइन उसी रॉक्सकार्ट कॉर्पोरेशन का है जहाँ पर हमने एपिसोड 2 में देखा था, जहाँ से लोकी भागा था सिल्वी के साथ। फिर यहाँ पर सारे लोकी मिलकर अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर क्लासिक लोकी के बीच में एक गेम लिखा होता है पॉलीबियस, और ये पॉलीबियस वही गेम है जो 1980s में कई सारे प्लेयर्स के साथ साइड इफ़ेक्ट क्रिएट किया था, जिसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया था और मार्वल में इस गेम का कई बार इस्तेमाल हो चुका है। फिर आगे चल के क्लासिक लोकी बताता है कि कैसे उसने अपना प्रोजेक्शन वाली पावर का इस्तेमाल करके मैट टाइटन को चकमा दिया था, और ये मैट टाइटन और कोई नहीं बल्कि हमारे थैनोस अंकल ही हैं, जिन्होंने एक चुटकी बजाते ही आधी दुनिया को मिट्टी में मिला डाला था। और ये सेकंड टाइम था जहाँ पर थैनोस को मैट टाइटन करके बुलाया गया था। इससे पहले MCU पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गमोरा को मैट टाइटन की डॉटर करके बताया गया था, मतलब कि एडॉप्टेड डॉटर।
और जैसा कि हमें ये तो पता ही था कि इस लोकी सीरीज़ में हमें मल्टीवर्स के कई सारे लोकीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लोकी भी था, और ये प्रेसिडेंट लोकी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉमिक बुक की सीरीज़ थी उसमें ये लोकी यूएस के प्रेसिडेंट के लिए रन करने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं बन पाया। और यहाँ पर जिस तरह से एलिगेटर लोकी ने प्रेसिडेंट लोकी का हाथ काटा, ये पूरी तरीके से डेडपुल वाली फीलिंग दे देता है। और जिस तरह से एमसीयू फेज़ 2 में हर किसी का हाथ काटने वाला ट्रेडिशन चला है, जैसे कि बकी हो गया, थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी ने प्रोजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके थॉर का हाथ काटा था, लेकिन उसका हाथ असल में कटा नहीं था, वो सिर्फ लोकी का मैजिक था। और अचानक ही वॉइड के अंदर एक बहुत ही बड़ा शिप आकर गिरता है जिसमें लिखा रहता है यूएसएस एलरेज, और ये फिलिपिया एक्सपेरिमेंट का एक शिप था जो कि 1983 में अचानक ही गायब हो गया था मेरे रिसर्च के अनुसार। तो जैसा कि सारे फैंस ने और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मोबियस अगले एपिसोड में अगर नहीं आया तो पता नहीं इस शो का क्या होगा, लेकिन फिर भी मोबियस इस एपिसोड में आ जाता है। वरना सभी फैंस सोच रहे थे कि शायद ये गायब हो चुका होगा, लेकिन लोकी बच जाता है तो मोबियस भी बच जाता है। और यहाँ पर जैसे ही सिल्वी और सारे लोकी मिलकर टीम अप करते हैं अलायंस से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर हम रोनन की शिप द डार्क स्टार को भी नोटिस कर सकते हैं। अब ये वही शिप है कि नहीं ये तो शायद टीवी वालों को ही पता होगा, लेकिन फिर भी ये टीवी काफ़ी पावरफुल है, तो हो सकता है ये सच में रोनन की ही शिप हो। तो द डार्क स्टार तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर शील्ड की भी शिप पड़ी हुई होती है, वो भी इतनी खतरनाक हालत में कि क्या ही कहें। और यहाँ पर लोकी और सिल्वी मिलकर फाइनली अलायत को एन्चांट करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मदद मिली थी वो थी क्लासिक लोकी की, क्योंकि क्लासिक लोकी के बिना ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। क्लासिक लोकी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके एसगार्ड का पूरा डुप्लीकेट ही तैयार करके रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही वांडा विजन में वांडा ने भी किया था। उसने पूरे वेस्टव्यू को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ पर बिल्कुल ही नई रियलिटी क्रिएट कर ली थी। अब उस बातों को तो छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासिक लोकी का हेलमेट छूट जाता है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि येलो जैकेट का भी हेलमेट देखने को मिलता है, तो हो सकता है इस हेलमेट को छोड़ने का हो सकता है बहुत ही बड़ा निशानी हो। और सिल्वी और लोकी जैसे ही मिलकर एन्चांट करते हैं हलायत को, तो यहाँ बस हमें एक हवेली जैसा पुराना जगह देखने को मिलता है जो कि माना जा रहा है कि कैंग द कॉन्करर का घर है। अब ये कैंग द कॉन्करर हो सकता है इसका कोई विलन हो। जिस जगह को हम अभी देख रहे हैं वो पहले ही सिल्वी ने देख चुका था जब वो पहली बार वॉइड में आई थी और हलायत को एन्चांट करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे उसकी एक झलक देखने को मिल गई थी, लेकिन वो काफ़ी क्विक था, तो उसे फ्रेम बाय फ्रेम देखना ज़रूरी था, जो कि मैंने देखा। लेकिन आगे चल के पता चला ये तो आखिरी में यही मिलना है सबको, और ये माना जाता है ये क्रोनोपोलिस है जो कि कैंग द कॉन्करर का एक होम है। तो यही सारी कुछ डिटेल्स थी मैंने जो लोकी के इस एपिसोड में नोटिस किया। अगर कुछ भी डिटेल्स मुझसे मिस हो गई हो और आपने उसे ढूंढ निकाला हो तो आप ज़रूर कमेंट कर बता देना। और रही बात लोकी की इस एपिसोड की, तो ये एपिसोड पूरी तरीके से एडवेंचर से भरा हुआ था, लेकिन एक सवाल जो अब भी क्लियर नहीं हुआ कि टीवी के पीछे असल में है कौन, और मोबियस आखिरी में कहा गया था वो ज़रूर टीवी में गया होगा। आखिरकार उसको सबको मुक्त करना है, क्योंकि टीवी में जितने भी लोग हैं वो सारे वेरिएंट्स हैं। हर किसी न किसी टीवी सीरीज़ में एक सीन एकदम ही इमोशनल होता है जहां सारे फैंस एकदम ही इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीन था वो था लोकी और सिल्वी का यहाँ पर एक साथ बैठे रहना। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि लोकी के इस एपिसोड में हमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम ईस्टर एग्स बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मैं वहाँ पर मार्वल से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, और मैं स्पेस से रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा। पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगा लाने के लिए। तब तक के लिए हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।